भी संगठन में आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि संगठन में काम करने वाले लोग अपने साथियों को नया संगठन तैयार करने की ट्रेनिंग दे रहे हों। आपने ये भी नहीं देखा होगा कि एक व्यक्ति की मर्जी के बिना वहाँ कुछ हो जाए। जनता सरकार मोर्चा बिल्कुल इन सब चीज़ों से अलग काम कर रहा है। हमने ये तय किया है कि इस देश के अंदर जनता सरकार मोर्चा जैसे हज़ारों संगठन होने चाहिए। हमें इस बात पर काम करना है। 2025 का आखिरी दिन आज है। कल 1 तारीख है। गांव दुबलदन माजरा जो कि झज्जर ज़िले में है, हमारे सोमवीर पहलवान का गांव है, उसमें दंगल होना है और हम लोग उस दंगल में पहुंच रहे हैं। चरखी दादरी की बात हमने की थी आपसे कि हमें 2 तारीख से चरखी दादरी में जाना है और चूंकि ये गांव चरखी दादरी से मात्र 20 किलोमीटर के करीब है, तो दादरी के गांव इस गांव के नज़दीक आते हैं झज्जर ज़िले के। तो इसलिए हमने ये तय किया कि हम 2 जनवरी 2026 को इसी गांव में इकट्ठे हो रहे हैं। जो लोग टिकट करवा चुके हैं, ट्रेनों से आ रहे हैं, उनके लिए हमने बताया कि रेलवे स्टेशन के पास बेरी रोड का पुल है, कच्चा पुल जिसे कहते हैं, वहाँ से इस गांव की बसें जाती हैं। उसका ये टाइम टेबल है। सुबह 9 साढ़े 9 बजे से चालू हो जाएंगी और वो बसें जाती हैं। अगर कोई चरखी दादरी से आ रहा है या किसी और ज़िले से, तो वो बेरी उतर सकता है। बेरी से मात्र 5 किलोमीटर है। बेरी से बसें चलती हैं दुबलदन माजरा की, वहाँ पहुँचा जा सकता है। दुबलदन माजरा में आपको वहाँ जो पहुँचना है वो मंदिर में आना है। सुनारिया चौक, यानी कुछ लोग जो हैं वो ट्रेन से आएंगे और रात हो जाती है 5:30 या 6 बजे के बाद, यानी 6 बजे के बाद कोई बस चलेगी तो वो बेरी की चलेगी, फिर बेरी से दुबलदन माजरा है। लेकिन अगर कोई 6 बजे के बाद आता है या 5 बजे के बाद आता है, तो उनके लिए आपको जो जगह है वो सुरेश का अखाड़ा है, सुरेश पहलवान का अखाड़ा। ये बहुत मशहूर जगह है वहाँ सुनारिया चौक के पास। सुनारिया चौक मात्र 300 या 400 मीटर है सुरेश के अखाड़े से, और वहाँ से फिर आपको डायरेक्ट बसें मिलेंगी, वही बस से जो दुबलदन माजरा की जो पुल से मिलनी थी। यानी जो रात को रुके होंगे अखाड़े में, उन लोगों के लिए फिर जाने का रास्ता अगले दिन सुबह का बनेगा। तो हम सारे लोग जो हैं इस रास्ते जाएंगे। हमें जो उतरना है वहाँ, बस वाले को बोलना है वो है कि नानक वाले जोड़ पे हमको उतरना है, नानक वाला जोड़ जिसे हम कहेंगे। और वहाँ गांव का मंदिर है, उसी मंदिर में हम सब लोगों को इकट्ठा होना है 2 तारीख को। जिन लोगों ने समालखा में ट्रेनिंग की हुई है वो अगर नहीं भी आना चाहें तो चलेगा, लेकिन वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए 1 दिन 2 दिन के लिए आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर्दी का मौसम है, तो बहुत दूर से आने वाले साथी जिन्होंने टिकट करा रखी है उन लोगों के लिए तो है कि वो तो आप आ ही जाइए, पर जिन लोगों ने टिकट नहीं कराई है उन लोगों के लिए है कि आप अभी इंतज़ार कर सकते हैं और कुछ दिनों के बाद आप वहाँ उस रास्ते पर आ जाएंगे, सॉरी इस जगह पर आ जाएंगे और स्वप्निल आपको वहाँ पर मिलेगा। जो भी चीज़ होगी, जो भी बातचीत होगी वहाँ, जो व्यवस्था के बारे में, या आप लोगों को जो भी आ रहे हैं वो स्वप्निल को व्हाट्सअप ज़रूर कर देंगे। 7981140593 ये नंबर है स्वप्निल का। इसको आप व्हाट्सअप कर देंगे स्वप्निल भाई को, तो ये आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये लोग दूर से आने वाले हैं, जो ट्रेन वगैरह से आएंगे, जिनके लिए व्यवस्थाएं करनी है। और यदि आप नहीं आ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, परंतु आगे हमें कैसे काम करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हरियाणा के हर ज़िले से साथी अगर 2 तारीख को दुबलदन पहुंचेंगे तो वहां से ये कार्य योजना बनना शुरू होगा। तो आप सब लोगों को 2 तारीख को अपनी मीटिंग में आना ज़रूरी है, जो हरियाणा से हैं, जो आसपास के गांव से हैं, ज़िलों से हैं। दूसरे जो राज्यों के साथी हैं वो समय ले सकते हैं, परंतु ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम ऐसे चलेगा कि जैसे हम 2 को बैठेंगे
पूरी चर्चा करेंगे। ट्रेनिंग्स कैसे होती हैं, कार्यक्रम कैसे बनेंगे, गांव में जाना है, क्या करना है। और ये वैसे नहीं होगा जैसे समालखा में हुआ था, ये नेक्स्ट लेवल है, इससे ऊपर। क्योंकि समालखा में बहुत सारा कार्यक्रम जो था वो अभी मैनेज्ड नहीं था, जिसको हम थोड़ा अगले सिरे पर लेकर के जाने वाले हैं। हमारा इरादा ये है कि आप सब लोगों का एक अपना संगठन हो। यानी कि नॉर्मली आपने देखा होगा यहाँ समाज में घूमते फिरते आपको ऐसे नेता दिखाई देते होंगे जिनको अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए 5 लोग भी नहीं हैं और वो अपने आप को नेशनल प्रेसिडेंट्स बोल देते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि संगठन कैसे काम करेंगे, मोर्चा कैसे काम करेगा, और हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगा। ये केवल उन लोगों को ही बताया जा सकता है जिन लोगों ने पिछले स्टेप में हमारा साथ दिया हो। बहुत अजीब और यूनिक किस्म की यात्रा हमारी चल रही है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि अलग अलग घटनाक्रम बनते हैं, स्थितियां बदलती हैं और नई दिशा की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे परमात्मा अपना कोई काम हम सब लोगों से करवाना चाह रहा है, और उसमें जिन लोगों की आवश्यकता नहीं है वो लोग अपने आप हम लोगों से दूर होते जा रहे हैं, या जिन लोगों को उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है या जिनको अलग एंगल से काम करना है उनको वो पहले से ही अलग करके रख रहा है। पता नहीं वो उनको बचाने की कोशिश हो रही है या हमको बचाने की, या फिर इस मोमेंट को बचाने की कोशिश हो रही है। परंतु ये तय है कि परमात्मा जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। दूसरी चीज़, अभी हम जो पूरे देश के अंदर देख रहे हैं, जिन मुद्दों को लेके जनता सरकार मोर्चा चला हुआ है, हम बहुत पहले हर ट्रेनिंग में कहते आए हैं कि हमारा मकसद उस दौर के लिए तैयारी करना है जब ये सारी चीज़ें ध्वस्त हो जाएंगी और हमें नई व्यवस्था में एंटर करना होगा, और उस व्यवस्था में आपको ये तय करना होगा कि आप उनके हिसाब से चलने वाले हो या व्यवस्था आपकी होगी। और बहुत ज़रूरी है उसके लिए कोई कार्य योजना, कुछ लोगों की तैयारी, कुछ लोगों की ट्रेनिंग पहले से होना। तो आप सब लोग जब इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये परमात्मा की कितनी बड़ी योजना का हिस्सा है। आज उन लोगों के घर भी तोड़े जा रहे हैं जो कल किसी दूसरे संप्रदाय या किसी दूसरे जात के लोगों के घर टूटने पर खुश हो रहे थे। कानून बनाए जा चुके हैं और वो कानून उन लोगों की नफरत की आड़ में उसका सहारा लेकर के बनाए गए हैं। पूरी तरह से हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि ये देश चलेगा तो अंग्रेज़ों के हिसाब से चलेगा, और हम लोग ये मान चुके हैं कि अंग्रेज़ों का दिया हुआ संविधान हमको अपने ऊपर लादना है। अगर ये संविधान किसी दलित के घर उसकी इज्जत और उसके सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहा है तो फिर हमें बैठकर सोचना पड़ेगा। खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब ये संविधान अप्रासंगिक हो जाए उस वक्त मैं सबसे पहले इस संविधान में खुद अपने हाथों से आग लगाऊंगा। मुझे नहीं मालूम कि संविधान पर इस तरह से बात करना सही है कि गलत है, परंतु यदि ये देश संविधान से चल रहा है तो कोई पुलिस वाला किसी निहत्थे इंसान के ऊपर जो शिकायत दर्ज कराने आया या बात करने आया है उस पर हाथ कैसे उठा सकता है? फिर रिश्वतखोरियाँ क्यों हैं? फिर हम जिनको नहीं चाहते वो हमारे ऊपर राज कैसे कर रहे हैं? फिर गुंडे लुच्चे बदमाश इस देश के अंदर गद्दी पर कैसे बैठे हैं? वो हमारे लिए पॉलिसी बनाने का दम किस तरह भर रहे हैं? आई डोंट नो। परंतु ये सवाल जायज़ नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर बवाल मत मचाइएगा, क्योंकि ये बहुत वाजिब सा सवाल है जो हम सब लोगों को पूछना पड़ेगा कि जिस वक्त संविधान तैयार हो रहा था, क्या मेरे दादा आपके दादा से पूछा गया था कि हम तुम्हारे बिहाफ पर पूरे देश के लिए कोई दस्तावेज़ स्वीकार कर रहे हैं, जो दस्तावेज़ 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ही संशोधित रूप है? तो जब वो हमारा बनाया ही हुआ ही नहीं है
जब हमारे हिसाब से काम ही नहीं कर रहा है तो भाई फिर उसका हमारी ज़िंदगी में रोल क्या है, मेरी समझ से बाहर है। और यदि आप संविधान से नहीं चल रहे हैं तो फिर आप किससे चलेंगे? तो मेरा मानना है कि फिर हम अपने बनाए हुए कानूनों से चलेंगे। यदि हम अपने बनाए हुए कानूनों से चलेंगे तो इनकी बनाई हुई व्यवस्था का ध्वस्त होना ज़रूरी है। और उसी के लिए हम लोग इतने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहे हैं। हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो इन बातों को इसी एंगल से समझते हों, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अपने इस मोर्चे में कम से कम वो दो धड़े ऐसे हो जाएं कि एक धड़ा कहता है कि तुम गलत हो और एक धड़ा कहता है कि तुम सही हो। हम अपने ही बीच दो धड़े नहीं बनाना चाहते। आप अपने तरीके से अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए सबको एक आज़ादी दी गई है कि आप अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाइए। जिसको जिसके साथ जिस तरह से काम करना है उसके लिए वो आज़ाद है। तो स्वप्निल का नंबर आप सब लोग नोट कर लेंगे और सारे लोग इनके साथ में वहाँ पहुँच जाएंगे 2 जनवरी 2026। अंग्रेज़ों की औलादों का नया साल हो गया है शुरू। हमारा नया साल तो सूर्य के चांद की परिक्रमा के हिसाब से शुरू हुआ करेगा। उसको किस हिसाब से हम लोग तय करेंगे ये हम अभी नहीं जानते हैं, लेकिन जब बुद्धिजन लोग बैठकर इस पर चर्चाएं करेंगे तो मालूम होगा कि हमको कैसा संविधान चाहिए, कैसा तंत्र चाहिए, किस तरह की व्यवस्था चाहिए, और वही व्यवस्था हम अपने हाथों से बनाएंगे। तो आप सारे लोग आने के लिए तैयार हो जाइए दुबलधन माजरा में, जहां आप लोगों को आना है। बाकी सारी चीज़ें आपको स्वप्निल से जब आप मैसेज करेंगे ग्रुप में पता चल जाएगा। गांव का नाम आप सब लोगों को पता ही है। तो आपका इंतज़ार रहेगा इस नई यात्रा में, इस नए मुहिम में कि सब लोग एक साथ आएंगे और अपनी 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 जो भागीदारी है इस देश को बचाने की इस यात्रा में, उस भागीदारी को वो अपने अपने हिसाब से पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय